ही प्रायोजक हैं। जटीको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि वास्तुवाणी के माध्यम से आपके सामने नए नए विषयों पर चर्चा करें, और हम सर्वांग जी से के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिन पर कहीं चर्चा ना हुई हो, या जिन अनछुए पहलुओं पर आज तक कहीं कोई बात ना हो पाई हो, उन अनछुए पहलुओं पर हम प्रकाश डालें और आपके सामने तमाम तथ्यों को लेकर आए। और इसी कोशिश में आज हम एक बिल्कुल ही अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान क्या वास्तु का, दिशाओं का इस स्थिति पर फर्क पड़ता है, क्या इससे होने वाले बच्चे पर किसी तरह कोई फर्क पड़ता है, या माता पर कोई फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल एक अलग विषय आज हम लेकर आए हैं, और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके घर में एक नया मेहमान आए, या जिनके घर में नया मेहमान आने वाला है, उसके ऊपर क्या घर के वास्तु का कोई असर पड़ रहा है, अच्छा या बुरा असर, क्या दिशाओं के माध्यम से लाभ लिया जा सकता है। ये तमाम बातें आज हम करेंगे सर्वांग जी से, और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, बेहद ही एक इम्पोर्टेंट आज हम और गंभीर विषय लेकर आए हैं, गर्भावस्था। जानना मैं चाहूंगी, क्या गर्भावस्था और वास्तु का किसी तरह से कोई कनेक्शन है? बहुत अच्छा विषय है ज्योति, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पूरी प्रकृति जो है वो पंच महाभूत से निर्मित है। हमारा शरीर भी पंच महाभूत से निर्मित है, और पूरा वातावरण भी उसी से निर्मित है। तो निश्चित रूप से किसी भी स्थिति का हम उसको रीड कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं वास्तु से, ज्योतिष से जरूर होता है। जी, तो वास्तु से और ज्योतिष से जब गर्भावस्था का संबंध होता है, तो किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि एक नया मेहमान आने वाला है, उसके ऊपर किसी तरह कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, या जो दिशाएं हैं उनका लाभ किस तरह से इस दौरान, इस स्थिति में, क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तमाम तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, ये कहीं ना कहीं मेडिकल टर्म्स में तो कहीं ना कहीं जुड़ती ही हैं, लेकिन क्या इनकी रेमेडी वास्तु में है कहीं, या कुछ हद तक दूर किया जा सकता है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर संतान के ऊपर बहुत सारे योग दिए हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु और सामान्य तरीके से ग्रह किस तरह से इसमें काम करते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे योग इस पे हैं, संतान होने के और ना होने के, और उनके क्या कॉजेज हैं और क्या रेमेडियल मेजर्स हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आप गर्भावस्था की बात करेंगी तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि उसमें व्यक्ति के शरीर के कौन कौन से ऑर्गन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और क्या क्या चीजें उसमें जरूरी है। गर्भावस्था में का सीधा संबंध जो माँ होती है उसके पंचम भाव से, जो काल पुरुष की 5वीं राशि है, जो पेट से संबंधित होती है, उसका लॉर्ड सिंह होता है, यानी सूर्य। पहली बात। दूसरी चीज, कई बारी हम गर्भ का सुख व्यक्ति लेना चाहता है, संतान किसी भी स्त्री के लिए इस मतलब सबसे बड़ी नियामत होती है, और संतान के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। तो कई बारी संतान की दिक्कतें होती हैं, संतान नहीं हो रही होती है, या कई बारी हो करके मिसकैरेज हो जाता है, या इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले हम 5वां घर, 5वें घर का लॉर्ड और 5वें घर के कारकों पर प्रभाव देखेंगे कि कुंडली में कैसे है। जैसे 5वें घर के सामान्य कारक सूर्य और गुरु हैं। 5वें घर के लॉर्ड जो है वो हर एक की कुंडली में पृथक पृथक होंगे, उन पे भी ध्यान देना होगा, उन पे कैसे ग्रहों की दृष्टियां। जब कभी कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश और सूर्य और गुरु की स्थिति वीक होती है, या इन पे पृथकताकारी ग्रह जैसे राहु, शनि, केतु और सूर्य इत्यादि की दृष्टि, अगर पृथकताकारी ग्रहों की दृष्टि वहां होती है तो ग्रह टिकने नहीं देते। पहली बात तो गर्भ ठहरता नहीं, मिसकैरेज की स्थितियां बनती हैं। ठहरता नहीं, और अगर होता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो एक कारण हो गया। पहले तो पंचम भाव और पंचमेश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ग्रहों की दृष्टि से, और वास्तु की दृष्टि से हमेशा अगर हम सबसे पहले कि जो दंपत्ति
संतान चाहते हैं उनके लिए पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी को जननी कहा गया है, बिल्कुल। पृथ्वी को जन्मदात्री कहा गया है, माँ का दर्जा दिया गया है पृथ्वी को। तो पृथ्वी का जो है, जो स्ट्रॉन्ग अर्थ का जो संबंधों की दिशा है, वो हमारे यहाँ हमेशा बोली जाती है साउथ वेस्ट। तो पहली बात तो कि जो दंपति संतान के इच्छुक हैं, तो अब उनको और फैक्टर्स के साथ साथ ये कोशिश करनी होगी कि वो पृथ्वी तत्व की दिशा अपनाएं। यानी कि अगर अब शादी के बाद अब अगर संतान सुख जो चाहते हैं दंपति, उनके लिए दिशा जो है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी मायने रखती है। बहुत मायने रखती है। कौन सी दिशा हो? तो साउथ वेस्ट दिशा, साउथ वेस्ट दिशा इसीलिए संबंधों की दिशा है। और ये खाली अपने उसमें नहीं, ये अपने शास्त्रों में नहीं, फेंग शुई में भी साउथ वेस्ट दिशा उसका अंक 2 है और संबंधों की दिशा है। और इसे पूरी तरह ये डायरेक्शन कहा गया है जो फीमेल से रिलेटेड है। यानी बिल्कुल इस दिशा पर कितनी महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये आपने जाना है कि दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आए, तो दिशा का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और कौन सी है दिशा हमने जाना, लेकिन इस दिशा का लाभ कैसे उठाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर चर्चा हमारी जारी है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए चल बात। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग, D165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में किस तरह से वास्तु एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चर्चा जारी है हमारे सर्वांग जी से। सर्वांग जी, दिशा आपने बताई कितनी महत्वपूर्ण है, साथ ही जानना चाहेंगे दिशाओं के साथ रंग भी आपने हमेशा वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रंग रखते हैं। ऐसी जब अवस्था हो तो किन रंगों का आसपास ऐसी स्त्री के उपयोग ज्यादा से ज्यादा घर में किया जाए, किन रंगों के आसपास हो रहे, और दिशा का और कितना महत्व है। साथ ही साथ क्या घर की कोई वास्तु स्थितियां हैं जो मिसकैरेज की एक आपने बात की, उस पर बात करेंगे कि किसी तरह की मिसकैरेज की स्थितियां वास्तु की वजह से भी क्या कोई कारक बनता है? देखिए, जब भी हम, जैसा मैंने कहा, संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट दिशा में भी ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो आपका ह्यूमन मैग्नेट है, बॉडी मैग्नेट, और जो आपका जो नेचर का, जो पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है और उसके 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और आपके शरीर में सिर आपका जो है उत्तरी ध्रुव है और पैर आपके दक्षिणी ध्रुव है। तो निश्चित रूप से आप अपने पैरों को हमेशा सोते समय संबंधों की दिशा में आप साउथ वेस्ट सेगमेंट तो रखेंगे, लेकिन पैरों की दिशा हमेशा यथासंभव आप नॉर्थ की तरफ रखेंगे, ताकि जब पैर नॉर्थ की तरफ होंगे तो पैर आपका साउथ पोल है और नॉर्थ जो है वो नॉर्थ पोल है। तो
आपका उसमें आकर्षण बनेगा, तो वो आपको हेल्पफुल रहता है हर तरीके से। उस पर आगे और प्रकाश डालेंगे। लेकिन आपने जो कलर की बात कही, संबंधों की दिशा हमने हमेशा कहा है साउथ वेस्ट सेगमेंट में जो हमारा बेडरूम हो, तो बेडरूम में देखिए जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में विवाह की जो संस्था है वो बहुत स्ट्रांग है और भोग के लिए नहीं है। उसका मुख्य कारण संतानोत्पत्ति है और जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना, तो उसका बड़ा महत्व है। तो वहां पर हमने हमेशा कहा है कि साउथ वेस्ट सेगमेंट में जो शयन कक्ष हो, वहां पर जो लाइट रेड के जो लाइट शेड्स हैं और येलो के शेड्स हैं जो पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व से रिलेटेड है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से संतान का मतलब गर्भ के चांसेस बनते हैं। तो इन दोनों रंगों का प्रयोग वहाँ पे अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ऐसी अवस्था में कौन कौन से रंगों का उपयोग करना है, ऐसी स्त्री अपने आसपास किन रंगों का उपयोग करे, किन रंगों को वो अपने कपड़ों में यूज करे, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी हमने जाना। सर्वांग जी, भैया आपने जैसे पर्दे जी है ना, आप रेड या ऑरेंज या आप पिंक सूदिंग कलर्स यूज करिए, क्योंकि बेडरूम में आप तो ये आप पर्दे यूज कर सकती हैं। येलो कर्टन्स यूज कर सकते हैं। बेडशीट आपकी येलो हो सकती है, ऊर्जा से भरे ये रंग येलो है। हो सकती है। देखिए 2-3 कारण है। एक तो हमने अभी कहा कि पंचम भाव का कारक, गर्भ का कारक जो है वो गुरु और सूर्य। जब गुरु और सूर्य है तो निश्चित रूप से गुरु का रंग पीला और सूर्य का रंग लाल। यहाँ पे ये चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी जननी है, इनके कलर क्रमशः यही है। अर्थ जो मटमैला कलर होता है, येलोइश कलर है, और जो अग्नि तत्व है वो उसमें लाल रंग है। तो लाल और पीले का मिश्रण ये बहुत मददगार होता है। सर्वांग जी, एक और चीज देखने में आती है, ऐसी जब अवस्था होती है तो तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी सामने आती है। बढ़ा हुआ रक्तचाप या एनीमिया या जॉन्डिस या हाइपरटेंशन या और बहुत तमाम तरह की चीजें, इसमें वास्तु कितना महत्व रखता है? दिक्कतें कितनी क्रिएट कर सकता है वास्तु, रेमेडियल कितना हो सकता है? इसमें हम जो मेडिकल टर्म आपने कहे, 2 तरह के चेंजेस जब स्त्री गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है तो 2 तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, एक पैथोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में ये आ जाते हैं जो आपके हाइपरटेंशन और एनीमिया और जो जॉन्डिस, ये 3 मुख्य जो आपने जिक्र किया, ये तीनों का संबंध ही रक्त से है। क्योंकि जॉन्डिस जो है वो उसमें बिलोबिन बढ़ जाता है लीवर में, तो अब कहीं ना कहीं फंक्शन ज्यादा करना पड़ता है। उसके मेडिकल टर्म एक डॉक्टर की तरह से हम नहीं कर सकते, तो लेकिन फिर भी। और एनीमिया जो है वो सभी जानते हैं रक्त की कमी से होता है। और ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप बढ़ने से, ये हाइपरटेंशन वो रक्तचाप की वजह से होता है। और रक्तचाप की समस्या हमेशा हमने देखा है स्त्रियों में आती है गर्भावस्था के दौरान, और सबसे ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा हो रही, क्योंकि टेंशन, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीजें। इन तीनों में ही रक्त मुख्य कारक है। जब रक्त मुख्य कारक है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो एक सामान्य अवस्था में स्त्री को 4 से 5 लीटर रक्त को पंप करने के लिए हार्ट 4 से 5 लीटर रक्त पंप करता है। लेकिन जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसको केवल अपने लिए नहीं, शिशु का भी कार्य उसको ही करना होता है। तो उसका वही ब्लड, जैसा कि मैंने डॉक्टरों से बात की, तो 6 से 7 लीटर, 8 लीटर, 6-7 लीटर ब्लड को पंप करना पड़ता है हार्ट पर जोर पड़ता है। हार्ट पर जोर पड़ता है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि और ब्लड प्रेशर भी उसी का कारक। अगर आप साउथ की तरफ पैर कर रहे हो कहीं गलती से, तो आपके साउथ वेस्ट की तरफ पैर, साउथ की तरफ पैर करने से आप निश्चित रूप से आपके गर्भ क्षय होने के या मिसकैरेज होने के चांसेस अगर मतलब बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उस तरफ रिपल्शन होगा, दोनों पोल साउथ पोल हो जाएंगे, आपके पैर भी और पृथ्वी का भी। हाँ, जब रिपल्शन होगा तो हार्ट को ज्यादा ताकत लगेगी उसी ब्लड को पंप करने के लिए। इसका कारण सीधा सीधा है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं नॉर्थ की तरफ पैर करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट, ब्लड में देखो ऑक्सीजन, वाटर कंटेंट और दूसरे और भी तमाम सारे मिनरल्स और खनिज होते हैं। लेकिन बॉडी में जो मिनरल्स यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही रेशियो है। उतना ही सॉल्ट, उतना ही वाटर, उतना ही % उसमें आयरन जो नेचर में है।
तो इसमें आयरन कंटेंट ब्लड में, तभी तो कहते हैं भाई खून की कमी होने से आयरन की गोलियां देना, आयरन संबंधित हरी चीजें ज्यादा खाना, पत्तेदार चीजें ज्यादा खाना। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जब आपके ब्लड में आयरन कंटेंट ज्यादा है तो आयरन को सीधे सीधे मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ, आकर्षित करता है। तो जब आपके पैर नॉर्थ की तरफ होंगे, पैर आपका साउथ पोल है, और नॉर्थ की तरफ पैर है, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल मिलकर के अट्रैक्शन बनेगा, तो वो आयरन कंटेंट को अपनी तरफ जो है खींचेगा। इससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड पंप करने में कम ताकत लगेगी, तो आपका रक्त सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा और आपको ब्लड प्रेशर वगैरह को नॉर्मल रखने में, सामान्य रखने में मदद मिलेगी। यहाँ और जो कारण होते हैं, तमाम स्ट्रेस और तमाम सारी चीजें, उनके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो साफ दिखाई देता है सर्वांग जी कि ज्योतिष और वास्तु कितना विज्ञान है, पूरी तरह से टेक्निकल है, और तमाम चीजें, तमाम नियम वही निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमारे शरीर पर, हमारी तमाम अवस्थाओं पर असर डालते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब ऐसी अवस्था होगी, देखो, तो न केवल हमें गर्भावस्था के दौरान, खासकर उन स्त्रियों को जिनको मिसकैरियर के चांसेस ज्यादा होते हैं या जिनकी कुंडली में संतान भाव वीक है, ऐसी स्त्रियों को निश्चित रूप से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। न केवल सोते समय, बल्कि उठते बैठते जितने भी मैक्सिमम काम हैं वो सब नॉर्थ फेसिंग करें। बेस्ट है नॉर्थ फेसिंग करें। संबंधों की दिशा मैंने साउथ वेस्ट बताई, लेकिन प्रेगनेंसी हो जाने के बाद वो ईस्ट वाले सेगमेंट में ज्यादा वक्त देना है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईस्ट में सुबह का माइल्ड प्रकाश वहां जो मिलता है, तो वहां से सूर्य हमने कहा संतान का कारक है, तो वहां से हड्डियों को बल मिलेगा और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर हमने वायु और मतलब फ्रेश एयर और जो वाटर कंटेंट और सब चीजों में सारे गुण आपको ईस्ट से मिल जाते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितना ज्यादा दिशाओं का, दशाओं का, वास्तु का कितना ज्यादा महत्व है तमाम अवस्थाओं में। खास तौर से गर्भावस्था एक बेहद ही नाजुक, गंभीर अवस्था होती है। इसमें अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको परिणाम सुखद ही प्राप्त होंगे। रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए, अभी बहुत सारी बातें जाननी है सलमान। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। Still has a lot to prove. It's a young man's game. कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में कौन कौन सी बातें जाननी जरूरी हैं, कैसे आप वास्तु और ज्योतिष का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं और इस आने वाले समय को और ज्यादा सुखद बना सकते हैं। सर्वांग जी, आपने दो तरह की बातें बताई थी। आपने पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात की और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की। पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताया, अभी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं क्या है और कैसे वास्तु इन पर अपना असर डालता है? देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जैसे अक्सर गर्भावस्था में देखा जाता है कि जी मचलाना, दिल घबराना, सांस फूलना और डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति और मूड स्विंग्स,
ये मुख्यतः 5 चीजें फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पाई जाती हैं। सांस फूलना तो सीधी सी बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेफड़ों को भी, लंग्स को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, उसमें जरा सा भी काम करने से सांस फूलने की स्थिति बनती है। यहाँ पे जो 3rd मंथ है, शास्त्रों में भी तीसरे महीने जितनी रेमेडियल मेजर्स दिए जाते हैं, या कई बारी जो भी इश्यू से संबंधित, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, और चाहे ज्योतिषी उपायों में, तीसरे महीने का बड़ा महत्व होता है। तो तीसरे महीने गर्भस्थ शिशु का लिंग बनता है। उस समय सर्वाधिक हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तो मूड फ्लक्चुएशंस भी उस समय ही ज्यादा होगा। इस समय स्त्री को सबसे ज्यादा मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, और इस मेंटल सपोर्ट में सबसे बड़ी भूमिका उसका पति अपनाता है, क्योंकि मूड स्विंग्स और ये जो है डिप्रेशन, ये सब जो है, इसमें मनोबल की जरूरत बहुत होती है और मन की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये आता है कि मन का कारक चंद्रमा है। मन का कारक चंद्रमा है, और जब भी उसमें अगर किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा वीक है, या चंद्रमा पे उस समय ट्रांजिट में या दशा अंतरदशा में राहु में चंद्रमा की अंतरदशा है, या चंद्रमा में राहु की अंतरदशा है, या चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव है, या तो उस स्त्री को दूसरी स्त्रियों से ज्यादा मूड स्विंग्स और ज्यादा डिप्रेसिव कंडीशंस, या ज्यादा उसको इमोशनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है। तो ऐसे में ग्रह की स्थिति अपने आप में है, और ये तो मेडिकल टर्म में ये चेंजेस होने ही हैं, मूड स्विंग, लेकिन अगर ग्रह की स्थिति ऐसी तो आप कह रहे हैं ज्यादा है। ऐसे में क्या घर का वास्तु के उपयोग करके इन मूड चेंजेस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? ये कोई दिक्कत ना है? बिल्कुल वही बात है। देखिए, जैसे जल तत्व कम नहीं होना चाहिए, जिसका चंद्रमा गड़बड़ है, तो पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके मूड स्विंग्स या मेंटल इम्बैलेंस की वजह से कई बारी वो ऐसी डिमांड्स कर देती है या कुछ ऐसा कह देती है, उसको लोग अदरवाइज लेते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिप्रेशन में जा सकती है, या उसको दिक्कत हो सकती है, और वो मूड स्विंग्स उसके लिए भी और गर्भस्थ शिशु के लिए भी, क्योंकि जैसा वातावरण, जैसी परिस्थितियां, जैसी हमारी सोच होती है, गर्भस्थ शिशु पे वैसा प्रभाव पड़ता है। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गर्भ का कारक ग्रह शुक्र है, संबंधित दिशा उसकी, अब शुक्र की संबंधित दिशा है साउथ ईस्ट। इसी तरह संतान का कारक ग्रह सूर्य और गुरु है, इनकी दिशा है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर ये प्लैनेट्स वीक हैं तो गर्भ धारण करने में समस्या पैदा हो सकती है, या डिले हो सकते हैं, और उसको तुरंत उपचार के लिए भी जाना चाहिए। और ये ग्रह किसी न किसी एक अच्छे ज्योतिषी की देखरेख में, और मतलब ये ग्रह स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और दूसरी चीज, जब हम दिशाओं का चयन करें, कहाँ सोना बैठना है, उसमें वास्तु की मदद ली जा सकती है कि इन ग्रहों को हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे घर का ईस्ट दिशा प्रभावित है, ईस्ट दिशा खराब है, ईस्ट दिशा में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो कहीं ना कहीं, और अगर कुंडली में संतान भाव वीक है, तो निश्चित रूप से गर्भ धारण करने में या संतान सुख पाने में दिक्कत होगी। मैंने पहले भी हमेशा बताया है, जब ईस्ट दिशा प्रभावित होती है तो घर के पुरुष सदस्यों का को दिक्कत होती है, चाहे उनके करियर में, चाहे हर चीज में दिक्कत होती है, उनके स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, ईस्ट दिशा में आपका स्टोर रूम तो नहीं है, ईस्ट दिशा में, या स्त्री या पुरुष जिस कमरे में रह रहे हैं उसका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कैसा है, लेकिन सर्वांग जी, अगर ऐसी स्थिति है किसी के घर में, जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये स्थिति कहीं है, कोई स्टोर रूम है या टॉयलेट है या कुछ है, अब ऐसी स्थिति है और स्त्री गर्भवती भी है, ऐसे में कुप्रभावों से वो कैसे बचे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि उसको समस्या है, उसको फुल रेस्ट की जरूरत है, या उसके लिए संतान के लिए मिसकैरेज का खतरा बता रहा है, और अगर उसके चांसेस कुंडली में कम बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को कहीं सुरक्षित जगह, जहां का वास्तु बेहतर हो, शिफ्ट कर देना, या आप अपने माता पिता के स्थान पे जा सकती है अगर वहां का बेहतर वास्तु है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप कम से कम जिस कक्ष में वो स्त्री रह रही है, उस कक्ष में बेस्ट कंडीशंस दीजिए। उस कक्ष का नॉर्थ ईस्ट, उस कक्ष का ईस्ट बेहतर करिए। वहां पर कोई भी जूते चप्पल नहीं हो, वहां कोई नकारात्मक स्थितियां नहीं हो, वो कोने साफ सुथरे हो, और उन कोनों में कोई भी इनसे जो एंटी जो
नेगेटिव रेज वो है दिशाओं वाली चीजें वो वहाँ पे नहीं है। वो स्त्री साउथ वेस्ट साउथ की तरफ कभी पैर नहीं करे, ईस्ट की तरफ कभी पैर नहीं करे। तो जितनी भी चीजें हैं स्थितियां वो हम अपने कमरे में बेहतर करें, सही रंगों का चयन करें। वही रंगों का चयन खाली दीवारों में ही नहीं, क्योंकि रंग भी आप हमेशा नहीं बदल सकते हो, तो वो अपने पहनने ओढ़ने में रंगों का प्रयोग ठीक कर सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें वो बहुत ध्यान देने वाली हैं कि इनके माध्यम से वो अपने उसको सुधार सकते हैं। जी, तो दर्शकों जाना आपने कि इस बेहद गंभीर अवस्था में किस तरह से छोटी छोटी बातें आपके लिए गंभीर परिणाम ला सकती हैं, और यही छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए वो सुखद परिणाम भी ला सकती हैं। हम बहुत सारी बातें जानेंगे आगे भी अगले एपिसोड में, तमाम बातें हम गर्भावस्था पर ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वास्तुवाणी के इस एपिसोड में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।